दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी काकशिंदीव पर। यहां हम ऐसी कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देते हैं और आपकी जिंदगी को नई उड़ान। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक आईना होती है जो हमें हमारे असली पोटेंशियल की झलक दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा, जहां आप सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी जमीन और उसमें बोने के लिए कुछ बीज। एक दिन किसान ने सोचा, ये बीज बहुत कम है, अगर मैं इन्हें बो दूं और फसल खराब हो गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो कभी अच्छी फसल भी नहीं मिलेगी। वो सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके बुजुर्ग पिता ने कहा, बेटा, ये बीज सिर्फ अनाज के दाने नहीं है, बल्कि तुम्हारे सपनों के बीज है। अगर इन्हें बोओगे तो तुम्हें फसल मिलेगी। अगर इन्हें घर में रख लोगे तो ये सड़ जाएंगे और तुम्हारे सपने भी खत्म हो जाएंगे। किसान ने हिम्मत जुटाई और सारे बीज बो दिए। दिन रात मेहनत करता, धूप में पसीना बहाता। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते, इतने थोड़े से बीजों से क्या होगा, तू बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन किसान चुपचाप मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती फसल खड़ी थी। जितने बीज बोए थे उसका 100 गुना अनाज उसने काटा। आज गांव के लोग उसी किसान से बीज खरीदने आने लगे। मोरल, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम डर में जीते हैं तो हमारे सपने भी सड़ जाते हैं, लेकिन अगर हिम्मत करके उन्हें बो दे तो छोटी सी मेहनत भी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह की एक और कहानी है जो 2 दोस्तों की, वो भी आपको सुना देता हूं। चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी को। 2 दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। सफर बहुत लंबा था और धूप कड़ी। चलते चलते दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने वाला दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों चुपचाप सफर जारी रखते रहे। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक नखलिस्तान मिला। वे पानी पीने गए। अचानक वही दोस्त जिसे थप्पड़ पड़ा था पानी में गिर पड़ा और डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने तुरंत कूदकर उसे बचा लिया। जब वो बच गया तो उसने पास के पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब थप्पड़ मारने वाला दोस्त हैरान होकर बोला, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो पत्थर पर क्यों लिखा? उसने मुस्कुराकर कहा, गलतियों को रेत पर लिखना चाहिए ताकि हवा उन्हें मिटा दे, लेकिन अच्छे काम पत्थर पर लिखने चाहिए ताकि समय भी उन्हें मिटा न सके। मोरल, रिश्तों को संभालने का राज यही है, गलतियों को भूलो, अच्छाइयों को याद रखो, तभी दोस्ती, प्यार और रिश्ते लंबे चलते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी रोशनी भर सके। और हां, ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए कहानी काकशिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।